हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर में एकदम खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं जीवन है तो मुश्किलें भी आएंगी और मुश्किलें जब आएंगी तो आपके कॉन्फिडेंस को हिलाने की, उसे नीचे ले जाने की बहुत सारी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपना जो कॉन्फिडेंस है ना वो हमेशा बनाए रखना है, क्योंकि जीवन है तो परिस्थितियाँ हैं और परिस्थितियाँ हैं तो डेफिनेटली जो उतार चढ़ाव है ना ये चलते रहने वाला है। इसकी वजह से अपने आप को नाकाबिल नहीं समझना है। आप दुनिया में परमात्मा की बनाई हुई सबसे श्रेष्ठ कृति हो, ये खुद को सबसे पहले हर रोज सुबह उठ करके याद जरूर दिलाना है। और जब आप इसके साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे ना तब देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो 7वें आसमान पर जा रहा है और आप जिसको करने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करते थे वो चीज़ें और या वो काम आप बहुत ईजीली करते जा रहे हो। चलिए इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को और आपके इस एटीट्यूड को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक मोस्ट डिमांडेड टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में मुझसे बहुत सारे कमेंट्स के माध्यम से पूछा जाता है कि सर, हम शैम्पू करने से पहले क्या ऐसा लगाएं जिसकी वजह से हम अपने गिरते हुए बालों को रोक सकें या फिर अपने बालों की जो लंबाई है उसे तेज कर सकें, उसे बढ़ा सकें। तो आज का जो मैं DIY हेयर पैक आपको बताने वाला हूँ, इसके अंदर सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स की आपको ज़रूरत होगी। इसको एक पाउडर के फॉर्म में बना करके हम रख लेंगे और हर बार जब हम शैम्पू करेंगे उससे पहले हम इसको इस्तेमाल करेंगे और हमारे बालों में हमें 3 से 4 गुना तक तेजी से ग्रोथ होती हुई मिलेगी। बालों की जो लंबाई है वो बढ़ने के साथ साथ बालों का जो गिरना है वो ख़त्म होगा और अगर गंजापन आ गया है तो उसे भी धीरे धीरे ठीक करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। क्यों मैं धीरे धीरे वर्ड यूज़ करता हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं पर हमें ये समझना चाहिए कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जब आप इस्तेमाल करते हो तो उसकी एक लिमिटेशन होती है। वो ऐसा नहीं है कि आपको ओवरनाइट बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे देगा, लेकिन अगर आपने पेशेंस रखा, अगर आपने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा तो आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलने वाले हैं। चलिए अब देर नहीं करते हैं, स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है ग्लैमर सैलून की तरफ से। सर, मैं फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स वाला पेस्ट लगा रही हूँ, सिबकथॉर्न बेरी पाउडर ले रही हूँ, इट्स वेरी इफेक्टिव, मेरी स्किन टाइट हो रही है, ग्लो आ रहा है, बहुत अच्छी रेमेडी है, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच ग्लैमर सैलून। ये तो आपके क्लिनिक का नाम हो गया, सैलून का नाम हो गया, आपका नाम क्या है वो आपने यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी आपको फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स का जो मैंने रेमेडी बताया था दही के साथ मिला करके वो आपने लगाया, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ के साथ में आपने कहा कि आप मेरा बनाया हुआ सिबकथॉर्न बेरी पाउडर ले रहे हैं जिसने आपकी त्वचा में कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाया है और इसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो आपको टाइट लग रही है। दोस्तों, 20 साल की एज के बाद हम सभी की त्वचा के अंदर 1 से 1.5% कोलेजन हर साल घटता चला जाता है और इस घटते हुए कोलेजन की वजह से स्किन में फाइन लाइंस आना, स्किन में रिंकल्स आना, स्किन में ढीलापन आना एक आम समस्या है। लेकिन अगर आपने समय रहते अपनी त्वचा में कोलेजन के प्रोडक्शन को तेज कर लिया तो आप अपनी स्किन के इस ढीलेपन को दूर कर सकते हैं और सिबकथॉर्न बेरी पाउडर हमें इसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। सिबकथॉर्न बेरी जो है वो बर्फीली जगहों पर उत्पन्न होने वाली, पैदा होने वाली एक बेरी है जिसे सुखाकर क्रश करके इसे पाउडर के फॉर्म में दिया जाता है और मेरा ये बनाया हुआ सिबकथॉर्न बेरी पाउडर 100% ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, इसी वजह से ये चॉकलेटी कलर का है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में आपको बहुत सस्ता सिबकथॉर्न बेरी पाउडर मिलता है जो कि येलो कलर का होता है। पता नहीं किसी भी चीज़ को सुखाने के बाद वो गहरे रंग की होती है, लेकिन मार्केट में पता नहीं कैसे आपको पीले रंग का या ऑरेंज कलर का सिबकथॉर्न बेरी पाउडर दे रहे हैं। इसे खाना भी बहुत आसान होता है। रोज़ रात को सोने से पहले 1 चम्मच आप ले लीजिए गर्म दूध या गर्म पानी के साथ में और यू आर गुड टू गो। आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे मिलने वाले हैं। मैं इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पिन कमेंट में कर दूंगा। मेक श्योर आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको निराश नहीं करेगा, लेकिन 3 से 6 महीने आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अब आते हैं अपने DIY हेयर पैक की तरफ, जो हमें हर बार शैम्पू करने से पहले सिर्फ और सिर्फ अपने बालों की जड़ों में ज़रूर लगाना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप अपने बालों को बड़ा करना चाहते हैं या किसी भी पेड़ को बड़ा करना चाहते हैं तो आपको उसकी जड़ों पर सबसे ज़्यादा काम करना होता है। बिल्कुल वैसे ही अगर आप अपने बालों को भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसकी जड़ों पर फोकस कीजिए और जड़ों में अगर आपने पोषक तत्वों की सप्लाई कर दी तो
आपको बालों के सिरों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपने आप बेहतरीन होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको 4 चीज़ों का पाउडर बनाना है। नंबर 1, आपको लेना है मुल्तानी मिट्टी। ये वही मुल्तानी मिट्टी है जिसकी कि अगर जिक्र आप अपनी मम्मी के साथ या नानी के साथ या दादी के साथ करोगे तो वो यही कहेंगे कि इससे तो हम अपने बचपन में बाल धोया करते थे और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते थे। समुद्र की जो चिकनी मिट्टी होती है या जो तालाब की जो चिकनी मिट्टी होती है, उसके साथ भी गांव के लोग अभी भी अपने बालों को धोते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एक उसी का ही शहरों के लिए स्वरूप तैयार किया गया है मुल्तानी मिट्टी के तौर पर। तो एक हिस्सा जो है वो आपको यहाँ पर इस मुल्तानी मिट्टी का लेना है। तो बराबर बराबर मात्रा में हम मिलाएंगे इन चारों चीज़ों को। दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर लेना है वो है नीम की पत्तियाँ। अब नीम की क्या ज़रूरत आ गई, जबकि मेरे बालों में तो डैंड्रफ भी नहीं है, बाल गिरते नहीं हैं, बालों में कोई इन्फेक्शन नहीं है, फिर मुझे नीम की पत्तियाँ क्यों लेनी है। नीम की पत्तियां ना सिर्फ इन्फेक्शन को दूर करती हैं बल्कि आपकी त्वचा के अंदर, आपके बालों की जड़ों के अंदर खून के सर्कुलेशन को बहुत तेज करती हैं और ब्लड का सर्कुलेशन जैसे जैसे तेज होता चला जाता है आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं। इन बेहतरीन रिजल्ट्स को अगर आप सस्टेन करना चाहते हैं तो नीम के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं और इसीलिए एक हिस्सा मतलब बराबर मात्रा ही हमें यहाँ पर नीम के पाउडर की मिलानी है। आप चाहो तो घर के आसपास कोई नीम के सूखे पेड़ की पत्तियां ला सकते हो, उन्हें सुखा करके क्रश कर सकते हो, नहीं तो मार्केट में सूखी पत्तियां भी मिलती हैं, सूखा पाउडर भी मिलता है, आप उसमें से किसी भी एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर लेना है वो है गुलाब की सूखी पत्तियां। गुलाब का फूल जो है वो नहीं लेना है हमें, गुलाब का पेड़ जो है उसकी पत्तियों का इस्तेमाल करना है। गुलाब के फूल को हम इस्तेमाल करते हैं स्किन केयर में, गुलाब का पेड़ की जो हरी वाली पत्तियां होती हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है हेयर केयर के अंदर। इसके अंदर नेचुरल बायोटीन होता है और जब ये नेचुरल बायोटीन आप फेस पैक की मदद से ऊपर से लगाते हैं तो आपके बालों की फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। आपके बालों की फॉलिकल्स के अंदर जो स्टिमुलेशन होता है नीम की वजह से, मुल्तानी की वजह, मिट्टी की वजह से, उसको ये बैलेंस करके रखती हैं और आपके बालों की जड़ों में अगर किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है उसे भी कंट्रोल करती हैं। अब जैसे ही मैं ऑयल की प्रोडक्शन के कंट्रोल होने की बात करता हूं तो यहाँ पे कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि सर हमारे बाल तो ड्राई हैं, तो क्या हमारे बाल और ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। गुलाब की पत्तियां जो हैं इन्हें इतना समझदारी तरीके से परमात्मा ने बनाया है कि अगर आपके बालों की जड़ों में ऑयल का प्रोडक्शन कम होता है तो ये इवन आपके बाल के pH को मेंटेन करने का काम करती हैं, मतलब उनको ड्राइनेस नहीं देती बल्कि उसमें नमी को बरकरार रखने की कोशिश करती हैं। तो इस तरीके से परमात्मा ने हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ों को बनाया है। तो एक पूरा हिस्सा ही आपको यहाँ पर गुलाब की जो सूखी पत्तियां हैं उनका इस्तेमाल करना है, उनका पाउडर लेना है। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको यहाँ पर मिलाना है वो है मोरिंगा लीफ पाउडर, मतलब सहजनी की पत्तियों का पाउडर। इसके अंदर होते हैं लगभग 195 तरह के पोषक तत्व जो कि आपके बालों के लिए, आपके बालों की जड़ों के लिए और आपके बालों की चमक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बराबर मात्रा में मिला करके पाउडर बना करके रख लीजिए। जब भी आप शैम्पू करने वाले हैं उससे आधे घंटे पहले आप अपने बालों की गहराई और डेंसिटी के हिसाब से, घनेपन के हिसाब से इसमें से ज़रूरत के हिसाब से पाउडर ले लीजिएगा, उसे दही के साथ में या फिर पाउडर पानी के साथ में आप इसका पेस्ट बना लीजिएगा, सिर्फ बालों की जड़ों में लगाइएगा, आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा और आधे घंटे के बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से आप अपने बालों को वॉश कर लीजिएगा। माइल्ड शैम्पू से मेरा कहने का मतलब ये होता है कि एक ऐसा शैम्पू जिसमें सर्फेक्टेंट्स का इस्तेमाल कम से कम किया गया हो, सिंथेटिक केमिकल्स कम हो, ताकि आपके जो बाल हैं उसमें किसी भी तरह का डैमेज ना हो। तो मेरा यहाँ पे रिकमेंडेशन होता है कि आपको स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल जो शैम्पू है उसे इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स है वो देता है। सो मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और साथ के साथ में जो मैंने आपको DIY पैक बताया है इसे भी आप ट्राई कीजिएगा। ये आपको निराश नहीं करेंगे और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स है वो देने वाले हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।